विद्यार्थी जिन्होंने सीयूईटी की परीक्षा दी है, सीयूईटी के बाद अगर उनका सपना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ने का, जो कि देश का शीर्षतम विश्वविद्यालय है, अगर आपके मन में है कोई संशय, कोई क्वेरी, जो CSAS पोर्टल या उसके अपग्रेडेशन से जुड़ा कोई सवाल है, तो आज उन सवालों के सारे जवाब आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियोज़ में विशेष मेहमान के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बिल्कुल, चलिए मिलकर स्वागत करते हैं प्रोफेसर बलराम पानी जी का। सर, स्वागत है। आप डीन ऑफ कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। तो जैसा कि बात हमने की ही थी, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा, विनम्रता की बात कही, और विनम्रता आती है विद्या से, और विद्या अध्ययन के लिए पानी सर बहुत सारे विद्यार्थी आपके विश्वविद्यालय में आना चाहते हैं। CSAS का पोर्टल भर चुके हैं, कईयों को फर्स्ट राउंड में सीट भी अलॉट हो चुकी है। कई बच्चों के मन में संशय है कि ये अपग्रेड का ऑप्शन कैसे कार्य करेगा, क्योंकि अपग्रेड का ऑप्शन फ्लैश होने लगा, उन्होंने अपग्रेड पर क्लिक कर दिया। व्हाट नेक्स्ट? अपग्रेडेशन मतलब ये कोर्स का अपग्रेडेशन होता है। मतलब सपोज आपने प्रेफरेंस वाइज आपने कोर्स भर रखा है जी, लेकिन आपको पहला प्रेफरेंस जो है आपको नहीं मिला, किसी जो भी है नंबर की वजह से हो, जैसे भी हो, आपको प्रेफरेंस नहीं मिला, आपको सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस मिला जी, लेकिन अपग्रेड होता है कोर्स का, कॉलेज का अपग्रेड होता है नहीं कभी, क्योंकि कॉलेज अगर उसी कॉलेज में अगर सीट मिल गया तो दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज कोर्स का अपग्रेडेशन होता है। आपका जो प्रेफरेंस है, जी जी, सेकंड प्रेफरेंस अगर फर्स्ट प्रेफरेंस से कोई अच्छा कॉलेज में मिल गया और पसंदीदा कॉलेज भी मिल गया, स्टूडेंट अगर उसको जाना चाहता है, अगर उसको एक्सेप्ट करता है कि मैंने उसी ग्रेड को जाना चाहता हूँ, तो आपने वो एक्सेप्ट करने का बाद उसी ग्रेड को जा सकता है। और वो वहाँ एक्सेप्ट करने का बाद पहला जो एडमिशन ले रखे हैं, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो बंद हो जाती है, तो आगे वाला ग्रेड को आप जा सकते हैं। इसको अपग्रेडेशन कहते हैं। ओके सर, जिन बच्चों को अभी तक सीट्स नहीं मिल पाई है, उन्हें क्या करना चाहिए, कब तक वेट करना चाहिए? नहीं, वो तो वेट करना चाहिए। मतलब कि ये तो सेकंड राउंड है जी, अभी फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, सेकंड राउंड है। ऐसे कितने राउंड्स होंगे सर? ये तो डिपेंड करता है कि सीट कब तक फुल होता है। मतलब कि पहले क्या होता था, हमने 20% मार्जिन लेके चलते हैं जी, 20% एक्स्ट्रा, क्योंकि इसका बाद भी बहुत सारी, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज, ये साइंस ब्रांच के लिए, और किसी कॉलेज स्टूडेंट्स को वो इंतजार करते हैं कहीं एब्रोड जाना है, कहीं और कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अगर उनको मिलता है तो वो छोड़ के कहीं चले जाते हैं। ये इसको कहीं छोड़ने का बाद वो सीट कहीं खाली ना रहे, इसलिए हमने 20% एक्स्ट्रा लेके, हम मार्जिन लेके चलते हैं कि भाई हमारा सीट जितना है पूरा रहे। और फिर भी अगर कोई सीट बच भी जाता है, और वाइस चांसलर इज वेरी काइंड एनफ, मतलब वो हमेशा कहते हैं सीट खाली नहीं जाना चाहिए। ये क्योंकि देश की धरोहर है। अगर इतना सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का होने के बाद अगर ये सीट खाली जाता है और स्टूडेंट डिप्राइव होते हैं, तो उनको अलाउ करते हैं कि वो सीट सारी पूरा हो जाए। जी तो सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजीव अग्रवाल जी, यूपी से। सर, मेरी बेटी ऋषिता अग्रवाल का CUT में स्कोर नंबर, टोटल नंबर थे 508 जी, और उस जनरल कैटेगरी में जी, उसका कोई फर्स्ट लिस्ट में नाम आया नहीं जी, और बाकी उससे जिसके कम बच्चे कम मार्क्स थे उसका नाम आ गया फर्स्ट लिस्ट में। जी, संशय है कि बेटी के मार्क्स 508 थे, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या करना? फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कोई कोर्स है जिसमें कोई कोर्स उससे कम है, वो आ गया फर्स्ट लिस्ट में, आपने कहेंगे भाई उनको मेरा सपोज फॉर एग्जांपल 495 में आपने आ गया, मेरा 508 में नहीं आया, लेकिन वो कोर्स क्या है जी, वो कोर्स में कितना है, प्रेफरेंस उन्होंने किस आधार पे भरा था। ये तो सारी बहुत सारी इक्वेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये बिल्कुल पोर्टल की वजह से है, इतना ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी ऑफिशियल उसे कुछ कर ही नहीं सकता, और ये ऑटोमेटिकली, ये अपग्रेडेशन भी ऑटोमेटिकली होता है, और ये कोई मैनुअली नहीं होता है, तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी पूरा मेंटेन किया जाता है, और इसमें कोई डाउट होने का नहीं है। और वो है नहीं आया, लेकिन हो सकता है किसी सेकंड राउंड में आ जाए, सेकंड राउंड नहीं है तो थर्ड राउंड में आ जाए। थर्ड राउंड मतलब कि जनरली जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, थर्ड राउंड का बाद तो सीट फुल हो जाएगा। जी। पानी सर, अपग्रेडेशन की जो बात चली हमारी, अपग्रेड बच्चे ने क्लिक किया, अपग्रेड का ऑप्शन अवेल किया, अब उसे जब अपग्रेडेशन के रिजल्ट्स आएंगे सेकेंड राउंड में, उसमें अपग्रेडेड कॉलेज या कोर्स उसके प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से मिल गया, अब उसे अपग्रेडेड कॉलेज एक्सेप्ट करना होगा, या वो ऑटो एक्सेप्ट होकर उसका जो पिछला एलोकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा,
एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल किसी रिमोट एरिया में किसी के पास ये कब अपग्रेड हुआ उसका मालूम नहीं पड़ा। अगर मालूम नहीं पड़ा, ये सीट भी चला गया, वो सीट भी चला गया, ये कैसे हो सकता है? उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने का बाद अपने पहला सीट। अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या इसे ऑटो रिजेक्ट माना जाएगा? नहीं, हाँ, ऑटो रिजेक्ट माना ऑटो रिजेक्ट माना, क्योंकि आपने प्रेफरेंस नहीं लिया तो वो खाली हो जाएगा। जी। और अगर कोई विद्यार्थी रिजेक्ट कर देता है तो उसकी जो पिछली एलोकेटेड सीट है क्या वो बहाल रहेगी या वो कैंसिल हो चुकी है? रिजेक्ट होता है तो मुझे लगता है सीट तो बहाल है। जी। और सर, अगर कोई बच्चा CSSL पोर्टल भरना मिस हो जाता है किसी बच्चे से, तो इसका क्या कोई ऑप्शन है? नहीं, वो तो मिस हो जाने से तो ऑप्शन ऐसा नहीं है। जी। लेकिन ग्रीवेंस सेल में दे सकते हैं। ग्रीवेंस सेल में अगर कुछ स्पेशल परमिशन है, लेकिन आपने जो मिस हुआ है या आपने मिस हुआ है कि किसी और कारण की वजह से विल से दैट ओके, मतलब ये है क्या कि सर, क्या विश्वविद्यालय अगर मान लीजिए कोई सीट्स खाली रह जाती हैं तो क्या वापस CSAS रीओपन करेगा? नहीं, रीओपन तो नहीं करेगा, लेकिन जो बच्चे को नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो उन लोगों को नहीं मिला है, उन्हीं लोगों को मिल जाएगा। मतलब सीट खाली नहीं जाएगा। सीट खाली हो जाने के बाद कोई जैसे बच्चे हैं अभी है, कुछ बच्चे को नहीं मिला एडमिशन, वो लोग हो जाए। लेकिन ये नहीं कि जिसका मिस हो जाएगा उसको दोबारा भर के उसको करे, ये अलाउड नहीं है। साथ ही सर, प्रेफरेंस लिस्ट की जो बात की हमने, प्रेफरेंस लिस्ट एक बार बन गई, वो फ्रीज हो गई। अब इसके बाद क्या यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट या अपडेट करने का कोई ऑप्शन विद्यार्थियों को आने वाले समय में देगा? नहीं, आने वाले समय में उसका हमने मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे कुछ बच्चे हैं जी। क्योंकि बच्चे का इतना दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी में इतना थोड़ा बहुत इग्नोरेंस है। मतलब जो रिमोट एरिया वो सोचते हैं क्या कि हमारे जो कैंपस कॉलेज में जितना है इतना ही चलता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं जिसके बारे में इनका आइडिया नहीं है। तो वो बच्चे जो बाद में पता चलता है, बाद में कहता है यार ये भी कोर्स है, ये भी मैंने भर सकता था, लेकिन वो भरा नहीं है। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म हमने सोच रहे हैं, अभी उसको भी हमने क्लैरिटी करके साथ वो ले आएंगे। सर, फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, सेकंड लिस्ट आनी है और उसके बाद उम्मीद है कि थर्ड लिस्ट भी आएगी। ऐसे में आई थिंक ये आते आते पूरा एक महीना इसमें निकल जाएगा, और क्योंकि हमारे सेशंस मेरे ख्याल से 16 से शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में सर जो लेट ज्वाइनर्स हैं उनकी अटेंडेंस हम कब से? इसी बार हमने लेट ज्वाइनर होंगे नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी मतलब मैक्सिमम हमारा एक्सपेक्टेशन है 95% तो भर जाएंगे सेकेंड लिस्ट में। और जो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि जो लेट ज्वाइनर है अगर जिस कॉलेज में ज्वाइन करेंगे उसका अटेंडेंस जिस दिन से ज्वाइन करता है उसी दिन से वो अटेंडेंस का काउंट होता है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि आपने पहले एक महीना तक आपका एडमिशन नहीं में था, जिस दिन 16 अगस्त से जैसे आपने कह रहे हैं 16 अगस्त से ये सिस्टम शुरू होगा, उसी दिन से काउंट नहीं होगा। जिस दिन बच्चा एडमिशन लेता है उसी दिन से उसको सर अटेंडेंस तो उसी दिन से काउंट होगी, लेकिन अगर उस बच्चे का जो कोर्स या सिलेबस या जो पढ़ाई छूट चुकी है, क्या उसके लिए कोई विकल्प रहेगा? अभी तो ये बेटर पोजीशन है, जैसे पहले चलता था इवन 2 महीना तक आगे जाता था, बच्चा एडमिशन लेते लेते 2 महीना चला जाता था। लेकिन उसके लिए एक कॉलेज में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है, जो बच्चे को बाद में एडमिशन लिए और बाद में कुछ उनका क्वेरीज है और कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्रोवाइड करे कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लें, कुछ एक्स्ट्रा टीचर दे के उनको मेंटरशिप ले ले और मेंटरशिप में उसको कवर करें। लेकिन कवर करना हमारा काम है, क्योंकि टीचर है और हम चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि टीचर के लिए ही हम है। तो इसलिए उनका मेंटरशिप या एक्स्ट्रा क्लासेस उन्हीं लोगों के करके कोर्स उनको भी वेरीफाई करते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी है और कॉलेज भी अपना तौर पर भी करते हैं। सर ECA और स्पोर्ट्स ट्रायल की अगर बात करें, चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने ECA और स्पोर्ट्स सुपर न्यूमररी कोटा के लिए फेमस है, जिन बच्चों का अभी ECA ट्रायल्स चल रहा है या हो चुका है, रिजल्ट्स तो अभी आए नहीं है, स्पोर्ट्स के ट्रायल्स शुरू होना बाकी हैं, तो जो बच्चे ECA और स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या उनकी मेरिट लिस्ट सामान्य जो एलोकेशन लिस्ट है उससे अलग निकलेगी? अलग निकलेगी। अच्छा, क्योंकि ECA में जो क्वालिफाई करेगा और स्पोर्ट्स में जो क्वालिफाई करेगा उनका लिस्ट अलग निकलेगा। ओके। और ये तो कॉमन है, कॉमन में तो निकल गया। लेकिन अगर ECA में अगर सपोज किसी स्टूडेंट को कहता है मेरा बेटर है, तो उसका उसी लिस्ट में जाएगा वो। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि ECA में जो बच्चा एडमिशन लेंगे और स्पोर्ट्स में जो आज उनको ये हटा कि मैंडेटरी है कि आपने सपोज कोई स्पोर्ट्स है
आपने स्पोर्ट्स में मैंडेटरी है तो आपने स्पोर्ट्स कोटा में लिया है तो आपने स्पोर्ट्स में इतना टाइम देना पड़ेगा आपको। और ECA में लिया है, सपोज आपने डांसिंग में लिया है, जो कॉलेज का जो डांसिंग प्रोग्राम है आपको पार्टिसिपेट करना, कि एडमिशन ले लिया और पार्टिसिपेट थ्रू आउट द ईयर आप पार्टिसिपेट ना करें, ऐसा नहीं होगा। मतलब जिसी में आपने लिया है कम से कम उसी के लिए आपको कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। जी जी। तो इसमें सर जो सीट्स एलोकेशन होगा, क्या उसमें यूनिवर्सिटी ऑप्शन देगी कि ये अथवा ये, या जो भी दोनों में से जो बेहतर होगा वो आपको ऑटो एक्सेप्ट माना जाएगा? नहीं, ये आपको तय करना पड़ेगा जी। मतलब स्टूडेंट को तय करना है, क्योंकि हम ऑटो तय नहीं कर सकते, क्योंकि हम तय करने के बाद स्टूडेंट ऑब्जेक्शन कर सकता है, कहता है मैंने ये नहीं चाहता था, आपने मेरे को जबरदस्ती दे दिया। जी। तो इसलिए स्टूडेंट का ही प्रेफरेंस हमेशा वो प्रिवेल करेगा। जी जी। सर फर्स्ट लिस्ट आने के बाद में जिस बच्चे ने कोर्स को अपना फ्रीज कर दिया है कॉलेज को, लेकिन सेकंड लिस्ट में उसको बेटर ऑप्शन मिल रहा है, हाँ जी। तो उसने फर्स्ट लिस्ट आने के बाद में जो फी सबमिट कर दी है और वो चाहता है कि सेकंड लिस्ट में जो उसको बेटर ऑप्शन मिल रहा है वो उस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है? हाँ, कर सकते। और जो फी रिफंड है वो उसको रिफंड हो जाएगा? तो रिफंड है। ओके, रिफंड है, मतलब कि वो बिल्कुल करता ही नहीं है, मतलब हार्डली शायद मेरे ख्याल से 10 रुपया करता है। जी जी। 10 रुपये तो कुछ नहीं है। जी जी। चलते चलते सर कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स, बच्चों को बेस्ट विशेस और कोई टिप्स अगर देना चाहे? बच्चे को यही मैंने कह रहा हूँ, ये मेरा ये एडवाइस है कि वे डिसहार्टन मत होना, जी। जरूर आपका कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और ये राउंड नहीं है तो अगला राउंड नहीं है तो अगर कोई सीट होगा तो वो होगा। और आपको हमने सब स्वागत करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, इसका दिल भी बड़ा है। और आप सारा दिल्ली भारतवर्ष का है, सारा भारतवर्ष को हम स्वागत करते हैं। और आप सब आइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज है उसको आपने अवेल करिए और यहाँ पर पढ़ लिख के आगे जो बढ़े होंगे देश और समाज के आप काम करिए। जी, कुल मिलाकर सबको इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा मिले, इस एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन का फ़ायदा मिले, थोड़ा पेशेंस रखिएगा और एडमिशन हो ही जाएगा आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर बलराम पाणी जी, आप कार्यक्रम में जुड़े। नमस्कार। थैंक यू सर।